माँ? 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 माँ, तुम मुझे ढूंढ रही थी? माँ? माँ? माँ, आप मुझे ढूंढ रही थी? लो, अम्बा आ गई। आ गई अम्बा, कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। इसे पकड़ के लेटाओ। छोड़ो मुझे! क्या कर रहे हैं आप लोग मुझे? इसे जाने मत, अरे इधर उसके हाथ पैर पकड़ो। बेटा, बस बेटा चाहिए मुझे, समझ गई ना? हम पवानियों के खानदान का वारिस, मेरा पोता। बेटा दे मुझे, याद है ना? तभी हम दुश्मनों से जीत सकते हैं। बेटा, बेटा दे मुझे, बेटा दे, बेटा। ये क्या बेटा देगी? ये तो सिर्फ लड़कियां पैदा कर सकती है। जान दो मैनू, जान दो मैनू, जान दो मैनू। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। बेबे, सत श्री अकाल, आपकी चाय। अम्बा, इस मोए को समझा दे, ऐसे तरह दहाड़े मारेगा ना तो एक दिन मैंने कट के कबाब बना के खा जाना इसको। सुखी पुत्र, नहीं रोना है। भूखू लगाए, भूखू लगाए, अभी दूध मिलेगा। चलो चलो, नहीं रोना है, नहीं रोना है। अच्छा, थोड़ा सा, सुखी पुत्र, ऐसे नहीं रोते, थोड़ा सा क्यों जिद कर रहा है? इसको थोड़ा सा। ओ भाई, अपनी अपनी किस्मत है, जिसको मुंडा दे दिया उसको पालना ही नहीं आता, और जिसको पालने का शौक है उसको दे दी दो दो कुड़ियां। ऊपर वाले के खेड़ ही निराले हैं। आजा पुत्र, आजा। ठीक नहीं है परजाई जी, लक टोट के कर लो।
लेकिन लड़के को दूध पिला देने से लड़का नहीं हो जाता। भाई मेरे बच्चे पे टोक तो नहीं कर दिया कुछ? ओह सत श्री अकाल बेबे, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। हाँ जी। छिपकली जैसी चर्बी चढ़ी है तेरी आंखों पे, ना बेबे कहाँ से दिखेगी? ये मोटा मोटा कज्जल लगाई घूमती रहती है हर वक्त। चल पुत्र, मैं तेने दूध पिला देती हूँ, तेरी माँ आ गई है। हाँ? लाओ जी। आओ आ जाओ, लेके आओ। ओ परजाई जी, सत श्री अकाल। ओए दरवाजा खड़का के आया कर, जनानियां रहती हैं इस घर में। ओ नेकी राम की नेकी माता जी, सत श्री अकाल। ओ जी मैनू लग गया दरवाजा तो खुला ही है। ओ परजाई जी, ये 3-4 बोरियां नाज भिजवाया शाहजी ने आस पड़ोस में बंटवाने वास्ते। नेकीराम, तुम्हारे शाहजी नहीं आए साथ में? ओ परजाई जी, ऐसी फसल लगी है कि किसी का दिल ही नहीं करे छड़ के आने का। ए लो जी, फसल से याद आया मैंने। ओ माता जी, बैसाखी दी लख लख बधाइयां। ओए चल, तुझे याद तो आया, मैंने सोचा कहीं असाइयों के पर्व पे देगा मैनू बधाइयां। ओ ना जी ना, ओ माता जी आप तो फसल देखना अपनी। ओए होए क्या फसल लगी है माता जी। ओए, इसका मतलब बैसाखी का जश्न भी हम नहीं मनाना है और जीत का गिद्दा भी हम नहीं पाना है जी? ओ नेकी राम की नेकी जी, बिल्कुल लाख रुपए की बात की है छोटी परजाई जी, है ना? ओ माता जी, चरण पाजी ने बड़ी मेहनत की है। ओ जी बाजवाओं से भी ज्यादा अच्छी फसल लग रही है अपनी। ओ जी, मेहनत तो दोनों भाइयों ने मिलके की है, खाली चरण भाई साहब का ही नाम होता है। सुखी के पापा ने तो सब भूल ही जाते हैं। नेकीराम, मुझे शाहजी के पास ले चलोगे? मैंने चाय बनाई है, बस थर्मस में डाल के लाती हूँ। जी परजाई जी। ओ जी नेकी राम दी नेकी परजाई जी, पर शाहजी बड़ी मेहनत करते हैं और इस बार जी मंडी में अपना ही बोलबाला रहना है। ओ जी बाजवा वाले तो इस बार मुंह ताकते रह जाएंगे। नेकीराम, हाँ जी। मैनू सुबह सुबह ऐसी गल्ला नहीं सुननी है, मुझे सिर्फ अपने परिवार से मतलब है। ठीक है जी। जगन, क्या हुआ? रात तो बड़ी मस्ती सोच रही थी, सुबह नजरें भी नहीं मिलाते हैं जगन। रात की बातें रात को दफन हो जानी चाहिए। घर जा, तेरी बेबे ढूंढ रही होगी तेरे। ये ठीक नहीं है जगन, ऐसे भी क्या बेरुखी? 2 मिनट तो रुक जाता, अब तो पलट के भी नहीं देखता तू मुझे। देख लिया तुझे तेरी बेबे के चंगुल से निकाला रात को, इसका मतलब यह नहीं है कि सर पे चढ़ के नाचेगी। मैं घर कैसे जाऊंगी? जिस तरह आई सी उस तरह लौट जा।
वाह जी वाह, सवेरे सवेरे कितने दी सवारी है परजाई जी। ना जी, मैं तभी सोचूं कि शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ओ, पूंछ नहीं देखी ना, इसीलिए पहचान ही नहीं पाई। थोड़ा पाँच आ गया तुझे परजाई। आग। ऐसे लिए कहता हूँ परजाई, जिंदगी है और जी ले थोड़ी सी। जिस तरह से तू जीता है ना, एक दिन तलवारें खिंचवाएगा। बाज क्यों नहीं आ जाता अपनी हरकतों से? घर पर रहा भी, अपनी बीवी पर ध्यान लगा। कितने लेके चलो? मुझे तो मेरी जिंदगी के पास ले चल, तेरे वीर जी के पास। उन्हीं को लेने जा रही थी। कल से खेत में गए, पता नहीं कुछ खाया होगा कि नहीं। बैसाखी का दिन है, इतनी सारी तैयारियां करनी है। वो एक तू निरस, दूजा तेरा वो पति निरस। ओ छाड़ो नू, चल आज मैं तेरे को घुमा के लाता हूँ। इस तरह पूरे पिंड नू बताना है, लो जी मैं कसरत करता हूँ, लगा दो नजर। ठीक है, तू ढक सकती है तो ढक ले। हो गई मस्करी, अब चलें तेरे वीर जी के पास। चल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। आपको भी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ वो आप सभी लोगों ने साल भर बहुत मेहनत की है। आज अगर पवनियों की फसल में ये रंग आया है तो सिर्फ आप लोगों की वजह से है। ऐसी फसल हर किसान का रश्क होता है, लेकिन उस फसल का क्या फायदा जो एक किसान को उसकी मजदूरी सही वक्त पे न दिला सके। इसलिए आज वैसाखी के पर्व के बाद शाम को आप सब लोगों को आपकी मेहनत की एक एक पाई मिल जाएगी, ताकि आप लोग अपना नया साल खुशी की उम्मीद से शुरू करें। रब राखा। शाह जी तुसी भी कमाल हो, 2 रातों से यहीं रुके हुए हो और आप भी मेहनत करे जा रहे हो और सबसे ऐसे बातें कर रहे हो जैसे आपने तो कुछ किया ही ना हो। फिर मैं तो कुछ किया ही नहीं है। जो भी किया है इन किसानों ने किया है, इन मजदूरों ने किया है। इन लोगों के बिना मैं कुछ नहीं। क्या बात है, आज तो परियों जमीन पे उतरेंगी। छठो जी, लोग खड़े, शर्म नहीं आती? तो क्या हो गया, फिर खसम को पता चल जाऊगा तू मुझसे छुप छुप के आके मिलती है। मेरी कसम को तो मेरी पड़ी नहीं, बीवी जिए या मर जाए, इसीलिए मैं खुद ही अपनी सौत से मिलने चली आई। ये फसल ना हुई, आपने तो मुझे वक्त देना बंद कर दिया। मैं वक्त पे घर आ जाता तो इतना सोना गुस्सा मुझे कहाँ देखने को मिलता। ऐसा लगता है जैसे मेरे ताजा अनाज की गरम गरम रोटी पर किसी ने मक्खन डाल के खिला दिया। हटो जी, बू आ रही है आपके पसीने से। अच्छा जी, पहले तो किसान से कभी बू नहीं आती थी, अब क्या हो गया? क्योंकि पहले ये किसान सिर्फ मेरा था और अब ये शाह बन गया है, तो भाव ही नहीं देता। सबने जो बांट लिया ऐसे,
बेटियां अपने बापू की दीवानी हैं और ये फसल, ये सूख जाते हैं अपने किसान के बगैर। और ये तीसरा जो कोख में है, लाते तो ऐसे मारता है कि अभी बाहर आ जाएगा। ओ यार मनप्रीत, और भाई मनप्रीत, क्या हाल चाल? सब ठीक? आज मेरा पुत्र पहली बार अपने पापा की फसल देखने आया है। तेरी मम्मी बहुत शिकायतें करती है यार, तंग कर दिया तेरी मम्मी ने। कर ली शिकायतें? अब ये बताइए, कल रात से कुछ खाया? कोई बात नहीं, मैं आपके लिए और जगन के लिए चाय लेकर आती हूँ। ओ वीरे, की है वो तू वैसे ही अनाज बांटता रहता है मजदूरों में, लगता है इस बार की भी फसलें तू खैरात में ही बांटेगा। काके, मजदूरों की बख्शिश है यार, पापे दी मेहर है, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। और तू धर्मात्मा ही बना रही हो, अनाज या मजदूरों में लुटा दे और इज्जत उन पांचों पे। यार तू सैद बना अपनी, इस झमेले से क्यों पड़ता है? शाह दा काम शाह नु कर दे। और शाद ही तौर ना दिखा मैंने, तेरी किस्मत है तू वड्डा पैदा हो गया। और तू मेरा निक्का भरा। असल है जितना हंसना, लेकिन मेरी एक गल याद रखी, और राजा बनने से सियासत नहीं मिल जाती, सत्ता चलाने के लिए ना जिगरा चाहिए होता है, जिगरा। एक बारी ये कुर्सी मेरे हाथ, जेड़ियां मुफ्ती रोटियां तू मजदूरों को दे रहा है ना, वो सारी की सारी थम जानी है। और वो जो कमीने बाजों हैं, जिनकी खून की गर्मी बढ़ती जा रही है, वो सब में ठंडक पड़ जानी है। और तू यहां बैठा रहना, कोक को बेटा मान के दिल बहलाता रही हो अपना। जो परजाई को इस बार भी लड़की हो गई ना, तो हलचल मच जानी है। लोगों के खून ठंडे करने से पहले अपने रिश्तों में नरमी तो लिया, कभी अपने वीर जी से दुआ सलाम भी कर लिया। शाह बनेगा कि नहीं ये तो रब के हाथ में, पर सही तरीके से बात करना तो सीख जा जगन। चाय अच्छी बनाती है तू, किस्मत वाला है तू। इसका समझ में नहीं आता, कभी भी मुंह से अंगारे बरसाने लगता है, पता नहीं कब बड़ा होगा। अब जब तक मैं हूं बड़ा तो मैं ही रहूंगा। हाँ तू चल, पकड़ चलिए। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। लो जी, आ गई बड़ी बहू। बैसाखी की लख लख बधाइयां हो। जी आप दीना भाभी, कूल्हे तो बाहर ही नहीं दिख रहा, कहीं फिर से लड़की तो नहीं जनेगी? ओए, ये क्या लड़का पैदा करेगी? ये तो सिर्फ कुड़िया पैदा कर सकती है जी। बेबे, आप जिस मुर्गे की सुबह बात कर रही थी ना, वो चाची के घर से ही बोल रहा था। नी मोइये, तूने मुर्गा कब पाला? दीना भाभी, कूल्हे तो बाहर ही नहीं दिख रहा, कहीं फिर से लड़की तो नहीं जनेगी? ये क्या लड़का पैदा करेगी? ये तो सिर्फ कुड़िया पैदा कर सकती है जी। दीना भाभी, इतने सालों से दुश्मनी चल रही है पवानियों और बाजवाओं की। मुझे वो दिन याद है जब मैं ब्याह की आई थी,
तो दोनों परिवार में दंगे हो रहे थे, कई लोग मारे गए, है ना? और हाँ, उसी साल तो आपके पति भी घर आए थे ना राखी पर। याद है मुझे, राखी बांधने के बहाने मार दिया था उनको। फिर दोनों परिवार एक साथ बैसाखी कैसे मना रहे हैं? ताकि झगड़े दोबारा ना हो इसलिए। तभी तो पिछले 2-3 सालों से हम बैसाखी एक साथ मना रहे हैं, और इस बार के सारे इंतजाम हमें करने हैं, इसलिए अच्छी तरह होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो, दोनों तरफ के लोग अमन ही चाहते हैं। ना, मैं नहीं चाहती कोई अमन, ना ही मेरा छोटा बेटा चाहता है कोई अमन। मैं भी नहीं चाहती हूँ। हमें तो बदला चाहिए बस। अमन का राग सिर्फ तू गाता है। वो ऊपर वाला भी देख रहा है कि इन मियां बीवी को तो अमन चाहिए, तो इन्हें अमन ही दूं। क्यों दूं इन्हें बेटा? दे दी 2-2 कुड़ियां। अगला भी न जाने क्या होवे। उधर उन बाजुआओं की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और तू अमन फैला ले। देख लेना, एक दिन पीठ पीछे छुरा घोंपेंगे, फिर ना आना मेरे पास। बेबी, तो कभी कभी आप समझ नहीं आते। ओए, क्या समझाएगा तू मेरे को? शाह है, अपने आप ही फैसले ले ले, और मैं तो बस बोल ही सकती हूँ। मन्नू पुत्र, जल्दी से बाहर आ जा और पूरी दुनिया ਨੂੰ दिखा दे कि मैं अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरी हीरोइन का मूड तो बड़ा औखा है। क्या बात है? चलो शाह जी, छेती छेती हमें एक अच्छा सा जोक सुना दो। एक मिनट, ये क्या है मेरे जेब में? जरा देखिए तो। ओए होए, ये लो, मीठे मीठे बेर। ऐसे तो लक्षण लग नहीं रहे हैं इसके कि बेटा जनेगी। दिन भर बेर खाती घूमती रहती है, और बेर खाने वाली जनानियां बेटा नहीं जनती इतनी आसानी से। सच्ची बात तो कड़वी लगती है सबको। और चलो भाई, तैयारी करिए, मेले को चले। हाँ, जगह नहीं मिलेगी फिर। चलो चलो जल्दी चलो। मैं भी तैयार हो जाता हूँ मेले में जाने के लिए। मुझे डर लग रहा है। क्या हो गया अम्बा? क्यों डरी हुई थी? बता। सबको मुंडा चाहिए, समझती हूँ मैं। मैंने 2 लड़कियों को जन्मा, अब तो मुंडा होना ही चाहिए। पर अगर कुड़ी हो गई तो मेरे बस में नहीं है ना। हो जाएगी तो ठीक है, इसमें क्या है? अच्छी बात है, हो जाएगी तो। हमारी तो वैसे भी 2 कुड़ियां हैं ना। तुझे कभी ऐसा लगा कि मैंने उन्हें प्यार नहीं किया या कुछ कमी ऐसा लगा तुझे कभी? फिर एक और हो जाएगी तो ठीक है, उसे मैं अपने इन कंधों पे रख के घुमाऊंगा अम्बा मैं। लेकिन अम्बा, इस बार अगर मुंडा नहीं हुआ तो बेबी ने जगन को उठा के गांव का शाह बना देना। जगन अगर शाह बन गया ना, तो वो बदला लेना चाहेगा। लड़ाइयां होंगी, दंगे होंगे, फसाद होंगे, सबकी खुशियां छिन जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। मैं जानता हूं इस वक्त सब, हरजीत, बेबे, जगन, सब लोग ये जानना चाहते हैं कि अब की बार चरण की बीवी की कोख से मुंडा होगा या कुड़ी।
मुझे शाह बनने का शौक नहीं है कोई। मुझे शौक है तो बस अपने पापा जी का सपना पूरा करने का। उनका यही सपना था कि अमन रहे हर जगह। उसके लिए बेटा होना बहुत जरूरी है। बाकी रब रख। और की मंगना मैं रब कोलों नित खैर मंगा तेरे दम। ये बताओ फर्स्ट कौन आया था? मैं तो तेज भाग गई। ये सिमरन लैला, ये तो फुसड्डी है, ये तो भाग भी नहीं पाई। तू होगी फुसड्डी। पापा, मैं आपकी वजह से नहीं जीत पाई। मैं की कितना ही? आपने कहा था ना जूते लाके दोगे जिससे मैं तेज भाग सकती हूँ, पर आप तो वो लाए ही नहीं। ये गल भी ठीक है। पापा से एक और गलती हो गई है। एक और चीज है जो पापा नहीं कर पाए। क्या? मम्मी के चेहरे पर स्माइल नहीं ला पाए। तुम दोनों में से जो भी मम्मी के चेहरे पर स्माइल लाएगा उसके लिए डॉल गिफ्ट। यस। सिमरन गुंजन मत कर। ये तो बाजवाओं के खेत हैं। आपने गड्ढे इधर से क्यों निकाली? वो सुनिए, खेत ही पे गए। भूतों का अड्डा थोड़ी है कि तू डर रही है। आप गड्ढे घुमाओ, कहीं और से निकलते हैं। चलो। वो ठंड रख दीपा, इंसान ही बस दिन ही थे। वैसे भी लेट हो रहे सी अप्पा। मैंने सोचा यहाँ से ले लेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे मेले में। साकी है आज, लड़ने का मूड नहीं होगा किसी का। मैं तो अनु कह रही है, तो तुसी गड्ढी कहीं और से नहीं घुमा सकते? घुमा लो ना। फिर तो पहुंच गया अप्पा। मनु के पापा। मनु के पापा। मैं हूं नया। पापा नहीं, पापा नहीं। छोटो मास्टर, चोट तो नहीं लग गई? नहीं। पक्का? अरे ताली, शाबाशी। साकी मुबारक हो भाई। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? गाड़ी का टायर फंस गया। आओ चलो धक्का लगाओ। ओए, गाड़ी देख के नहीं चला सकते? बच्चे कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं हुआ छोटे मास्टर, बिल्कुल ठीक है। मैं पहले ही ब्रेक लगा ली थी। तुम लोग भी जरा बच्चों का ध्यान रखा करो, ठीक है? तो हमारे खेतों में घुसकर हमें ज्ञान बांट रहे हो चरण पवनिया।